Dear students, welcome back. In the last lecture, we started opinion leadership. In the last lecture, we discussed about meaning of opinion leadership, roles played by the opinion leaders, dynamics of opinion leadership, motives behind opinion leadership, and characteristics of successful opinion leader. In this lecture, we will start from types of opinion leadership. First type of opinion leaders are generalized opinion leader. Generalized opinion leaders are masters of various subject. जनरलाइज ओपिनियन लीडर्स वो ओपिनियन लीडर्स होते हैं जो कि हर फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, फ्रॉम निडल टू प्लेन। इन्हें हर फील्ड की, हर सब्जेक्ट की नॉलेज होती है। थ्योरेटिकल तो ऐसा हम पढ़ सकते हैं कि जर्नलाइज्ड ओपिनियन लीडर्स होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जर्नलाइज्ड ओपिनियन लीडर्स मिलना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन हर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है? मार्केट मावन। मार्केट मावंस वो ओपिनियन लीडर्स होते हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट से ज़्यादा मार्केट में होता है। ये जो पर्सन हैं या जो ओपिनियन लीडर्स हैं, ये मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं कि किस मार्केट में कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कौन सी फिक्स प्राइस शॉप्स हैं, कौन सी शॉप्स में बार्गेनिंग हो सकती है, किस शॉप पर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, किस शॉप पर क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिलता है, कि यहाँ पर है इस मार्केट में कौन सी नई शॉप ओपन हुई है, कौन सी शॉप है, उस शॉप पर आप है जाकर है आंख बंद कर भरोसा कर सकते हो, प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो, किस शॉप पर आपको रिलाई नहीं करना है। तो इनका एक्सपर्टाइज किस में होता है? मार्केट में। जैसे कि आप पूछोगे कि महात्मा गांधी मार्केट अलवर में कहाँ है, कौन कौन सी शॉप्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स मिलता है, तो वो आपको सारा बता देंगे। बजाजा मार्केट है, बजाजा बाजार है, वो किससे रिलेटेड है, कौन कौन सी शॉप्स हैं, कौन सी शॉप सबसे बेस्ट है, कौन सी शॉप है वो अच्छी नहीं है, किस पर प्रोडक्ट क्वालिटी के मिलते हैं, किस पर नहीं मिलते हैं, तो वो आपको सारी डिटेल दे देंगे। तो मार्केट मावंस होते हैं वो बेसिकली है प्रोडक्ट से ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट किस में होता है? मार्केट में। किस शॉप पर डिस्काउंट मिलता है, किस शॉप पर डिस्काउंट नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्या है? सरोगेट बायर। सरोगेट बायर्स बेसिकली वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि एक्चुअल परचेजर हायर करता है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद शॉपिंग कर सकें। तो वो आपको अथॉरिटी दे देते हैं कि उनके बिहाफ पर आप है प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो। वो आपके ओपिनियन को मानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप घर बनवा रहे हो, आप इंटीरियर डेकोरेटर को हायर कर लेते हो, क्योंकि आप उसको इंटीरियर के फील्ड में एक्सपर्ट मानते हो। आपने उसको अमाउंट दे दिया कि इतना अमाउंट मैं आपको दूंगा, उसमें आपका प्रॉफिट भी है और आपको है अच्छा इंटीरियर करना है। अब वो आपके बिहाफ पर मार्केट से जाकर इंटीरियर का प्रोडक्ट वो परचेज करेगा या करेगी और आपके घर का इंटीरियर को बनाएंगे। तो वो आपके बिहाफ पे प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए? सरोगेट बायर हो गए। इन्वेस्टमेंट है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सको, तो आपने किसी सीए को हायर किया हुआ है जो आपके बिहाफ पर आपके पैसे को क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, एफडी में इन्वेस्ट कर रहा है, और भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो भी ओपिनियन लीडर है, क्योंकि सीए है वो इन्वेस्टमेंट के फील्ड में क्या होता है? एक्सपर्ट होता है। लेकिन सीए खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, वो आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपके बिहाफ पर वो म्यूचुअल फंड्स को परचेज कर रहा है, एफडी कर रहा है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? सरोगेट बायर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? परचेज पाल्स। परचेज पाल बेसिकली वो लोग होते हैं जिन्हें हम अपनी शॉपिंग ट्रिप्स पर साथ लेकर जाते हैं और हम उनसे सजेशन लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की मैरिज है, तो वो अपने फ्रेंड को साथ ले जाता है शॉप पर शेरवानी पसंद करने के लिए। तो जो उसका फ्रेंड उसके साथ जा रहा है वो क्या कहलाएगा? परचेज पाल्स कहलाएगा। तो जिसकी मैरिज हो रही है वो शेरवानी पहन कर उसे दिखाएगा और उससे एडवाइस लेगा कि कौन सी शेरवानी मुझ पर सबसे ज़्यादा सूट कर रही है। तो वो आपको एडवाइस दे रहा है और आप उसकी एडवाइस मानकर उस शेरवानी को परचेज कर रहे हो, तो वो आपका फ्रेंड क्या कहलाता है? परचेज पाल्स कहलाता है। तो बेसिकली जो परचेज पाल्स होते हैं टू टाइप से होंगे, स्ट्रॉन्ग टाई रिलेशनशिप और वीक टाई रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्ग टाई रिलेशनशिप में वो परचेज पाल्स होते हैं जो कि आपके क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स होते हैं, जिनको आप
उन प्रोडक्ट्स के लिए लेकर जाते हो जिसमें सोशल रिस्क हाई होती है। जैसे कि किसी की वेडिंग ड्रेस के लिए है तो आप अपने बिल्कुल खास क्लोज फ्रेंड को ले जा रहे हो, या अपने बुआ के लड़के को, मौसी के लड़के को, मामा के लड़के को ले जा रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग टाई रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्या है? वीक टाई रिलेशनशिप। तो वीक टाई परचेज पाल्स बेसिकली नॉन फैमिली मेंबर्स होते हैं, और वो होते हैं जिनको आप उन प्रोडक्ट्स के लिए ले जाते हो जिसमें फंक्शनल रिस्क ज़्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्मार्टफोन परचेज करने जा रहे हो, तो आपका फ्रेंड है, आपको पता है किसका स्मार्टफोन में इंटरेस्ट रहता है, आप उसको साथ लेकर जा रहे हो, तो वो आप इसलिए लेकर जा रहे हो क्योंकि उसको नॉलेज है, तो वो आपको बेस्ट स्मार्टफोन दिलवा सकता है। तो वो कौन सा रिलेशनशिप होगा? वीक टाई रिलेशनशिप होगा। तो ये परचेज पाल की आपसे रिलेशनशिप के बेस पर होता है कि अगर बिल्कुल क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स को आप ले जा रहे हो तो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग टाई रिलेशनशिप, और आप नॉन फैमिली मेंबर्स को लेकर जा रहे हो उसे हम क्या बोलते हैं? वीक टाई रिलेशनशिप बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या आएगा? आइडेंटिफाइंग एन ओपिनियन लीडर या मेजरमेंट ऑफ ओपिनियन लीडरशिप। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम ओपिनियन लीडर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो फर्स्ट क्या है? सेल्फ डेजिग्नेटेड मेथड। सबसे सिंपलेस्ट मेथड है लेकिन सबसे ज़्यादा बायस्ड मेथड है। इसमें हम सर्वे कंडक्ट करते हैं और हम लोगों से एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, और उनसे क्वेश्चंस किसके रिगार्डिंग होंगे? ओपिनियन लीडरशिप के रिगार्डिंग होंगे कि आपसे किसी ने एडवाइस ली है क्या, आपने जो एडवाइस दी थी उसके बेस पर लोगों ने प्रोडक्ट परचेज किया है क्या, लोग आपसे एडवाइस लेने के लिए कितना अप्रोच करते हैं, आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाते हो क्या। तो उसमें आपको आंसर हाईएस्ट या नो में देना होता है। उसके बेस पर डिसाइड किया जाता है कि आप ओपिनियन लीडर हो या नहीं हो। तो इसकी एडवांटेज क्या है कि इसमें हम है क्वेश्चन, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर के बेस पर एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि सेल्फ असेसमेंट होता है, तो जिस पर्सन से हम क्वेश्चनर फिल करा रहे हैं, चाहे उससे आज तक किसी ने एडवाइस नहीं ली हो, लेकिन वो भी उसमें लिख सकता है कि लोग मेरे से एडवाइस लेते हैं, तो बायसनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सेकंड क्या है? सोशियोमेट्रिक मेथड। ये फर्स्ट मेथड का थोड़ा सा इंप्रूव्ड वर्जन है। इसमें टू वे चेकिंग की जाती है। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आपने किसी को एडवाइस दी है क्या, और क्या एडवाइस दी, और उसने आपके कहने पे प्रोडक्ट परचेज किया या नहीं किया। तो आपने बोला कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है, इसने मुझसे स्मार्टफोन के बारे में पूछा था और मैंने इसको स्मार्टफोन की एडवाइस दी थी और इसने मेरे कहने से प्रोडक्ट परचेज किया। तो आपने जिस फ्रेंड का नाम लिया, अब उससे जाके क्रॉस चेक किया जाता है कि आपने जो स्मार्टफोन परचेज किया वो आपने खुद डिसीजन लिया या किसी के कहने से परचेज किया। तो अगर वो जिसमें आपका नाम ले रहा है तो इसका मतलब आप में वाकई ओपिनियन लीडरशिप है, और अगर वो कहता है कि नहीं ये तो मैंने खुद परचेज किया, मुझे किसी ने सलाह नहीं दी, तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे। तो टू वे चेकिंग होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस चेकिंग होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? सोशियोमेट्रिक मेथड। नेक्स्ट क्या है? की इन्फॉर्मेंट मेथड। बेसिकली की इन्फॉर्मेंट वो पर्सन होते हैं जिससे कि आप है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास में जो टीचर होता है वो क्लास का की इन्फॉर्मेंट होता है। अगर उससे कोई पूछता है क्लास में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है तो वो बता देता है, पूछता है सबसे नोटोरियस स्टूडेंट कौन है तो वो बता देता है। तो इसी तरह गांव में जो सरपंच है वो की इन्फॉर्मेंट होता है, क्योंकि उसके पास गांव के सब लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो अगर हम उससे पूछते हैं कि यहाँ पर सबसे पैसे वाला कौन है, किसकी बात को सबसे ज़्यादा लोग हैं फॉलो करते हैं, कौन है जो सबसे पहले गांव में नई चीज़ परचेज कर कर लाता है, तो गांव में जो सरपंच है वो इंफॉर्मेशन दे देगा। तो वो क्या कहलाएगा? की इन्फॉर्मेंट कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव मेथड। तो ऑब्जेक्टिव मेथड बेसिकली साइमुलेशन बेस्ड मेथड है। इसमें हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट कराते हैं। जो पर्सन ये कहते हैं कि हमारे अंदर ओपिनियन लीडरशिप की क्वालिटी है, उनको हम कुछ फिक्टिशियस कस्टमर्स हैं उनसे अप्रोच कराते हैं, उनको एडवाइस देनी होती है, और ये चेक किया जाता है कि वो उन कस्टमर्स को जिन्होंने उनसे एडवाइस ले रहे थे कितने इफेक्टिवली उनको इन्फ्लुएंस किया, और उन्होंने उसकी एडवाइस पर उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए वो रेडी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपके कहने पर आपके इन्फ्लुएंस से ज़्यादा रिस्पोंडेंट है आपके वाले
प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हैं कि हाँ हम इनकी बातों से सेटिस्फाइड हैं, हम इसी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, इट मीन्स आपके अंदर ओपिनियन लीडरशिप की क्वालिटी है। और अगर लोग आपकी बातों से सहमत नहीं हो रहे, डिनाई कर रहे हैं कि नहीं हम इस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे जो ये बता रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव मेथड हो जाएगा। तो बेसिकली ये ओपिनियन लीडरशिप को मेजर करने के क्या हैं? मेथड्स हैं। फर्स्ट क्या है? सेल्फ डेजिग्नेटेड मेथड, सेकंड सोशियोमेट्रिक मेथड, थर्ड की इन्फॉर्मेंट मेथड और फोर्थ ऑब्जेक्टिव मेथड। तो लास्ट क्या आएगा? प्रोसेस ऑफ ओपिनियन लीडरशिप। ओपिनियन लीडरशिप का जो प्रोसेस है वो बेसिकली टू वे प्रोसेस है, टू कम्युनिकेशन थ्योरीज हैं जो कि एक्सप्लेन करती हैं इंफॉर्मेशन का फ्लो। बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन होता है ओपिनियन लीडरशिप में। इसमें जो ओपिनियन सीकर है, ओपिनियन सीकर ओपिनियन लीडर से एडवाइस मिलता है और जो ओपिनियन लीडर है वो ओपिनियन सीकर को एडवाइस देता है। तो ओपिनियन लीडरशिप का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगा? जब ओपिनियन सीकर एडवाइस है वो मांगता है, और ये प्रोसेस खत्म कब होता है? जब ओपिनियन लीडर उसको एडवाइस दे देता है और उसके बेस पर ओपिनियन सीकर डिसीजन ले लेता है। तो इसमें है बेसिकली टू स्टेप और मल्टी स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा। तो टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या हुआ? ओपिनियन रिसीवर है वो इंफॉर्मेशन किससे रिसीव कर रहा है? ओपिनियन लीडर से। ओपिनियन लीडर के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? मार्केटिंग एक्टिविटीज से। वो स्पेसिफिक इंटरेस्ट मीडिया से इंफॉर्मेशन ले रहा है, वो प्रोडक्ट का डेमो ले रहा है, वो प्रोडक्ट की वेबसाइट से इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। तो वहां से तो इंफॉर्मेशन ओपिनियन लीडर के पास आई, और ओपिनियन लीडर से इंफॉर्मेशन किसके पास गई? ओपिनियन रिसीवर के पास गई। तो ये तो टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। और नेक्स्ट क्या है? मल्टी स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें अगर आप देखोगे ओपिनियन रिसीवर है वो खुद भी डायरेक्ट है कंपनी की वेबसाइट से, शोरूम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा कि जो ओपिनियन लीडर से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, ओपिनियन लीडर इंफॉर्मेशन है वो मास मीडिया, स्पेशल इंटरेस्ट मीडिया से रिसीव कर रहा है। तो सेकेंड स्टेप ये हो गया। और थर्ड क्या हो गया कि इंफॉर्मेशन रिसीवर्स हैं वो इंफॉर्मेशन तो रिसीव कर रहे हैं लेकिन उनसे आगे किसी ने एडवाइस नहीं ली है, तो इंफॉर्मेशन है केवल उन्हीं के पास ही रह जाती है। तो इसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स यूज हो रहे हैं, तो इसे हम कौन सा बोलेंगे? मल्टी स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो इसी के साथ ही आपका जो ओपिनियन लीडरशिप का टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।